नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉब्स वाले भैया और मैं शिवम ठाकुर। फ्रेंड्स, आज अखबार के माध्यम से जो चीज़ आया है उसको देखने के बाद बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं, जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, बिहार के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब कोशिश तो किया है यहाँ पे अखबार के माध्यम से बात करें कि दे दें। वही सारी पॉइंट्स आपको समझानी है। बहुत अच्छी अच्छी भी इसमें खबर है और कुछ खबर ऐसी भी है जो आपको तकलीफ दे सकती है, खासकर आपके सिलेबस को लेकर के और पासिंग मार्क्स को लेकर के। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं फ्रेंड्स, ये जो अखबार का कटिंग है इसमें लिखा हुआ है कि हाई स्कूल में 50 दिनों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी 50 दिनों के अंदर। ठीक है, तो आप समझिए सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने एक पास लिख लिए हैं। अब आपको इसको बारी बारी से समझा देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला है कि 50 दिनों के अंदर जो है भर्ती करने की कोशिश की जाएगी 1,30,000 पदों पे। तो 1,30,000 ही क्यों? तो यहाँ पे बात है फ्रेंड्स 9 से लेके 12 क्लास तक जो है इसकी बात की जा रही है 1,30,000 पदों पे, और बाकी 90,000 के आसपास 80,000 से ऊपर जो पद है वो आपको 1 to 8 के लिए है। ठीक है, 80,000 से पद जो है 1 to 8 के लिए है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा या स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ज़्यादा कैंडिडेट है फ्रेंड्स 1 to 8 में ही, ज़्यादा कंपटीशन है 1 to 8 में ही। 9 से 12 की बात करें, कैंडिडेट ही नहीं है, फिर से वैकेंसी निकलेगी दोबारा से। जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है, जितनी सीटें खाली हैं उसके अनुरूप। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए 9 से 12 में जब सीटें खाली हैं तो 9 से 12 में शिक्षक बनने के लिए क्या कुछ चाहिए एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, ताकि जो लोग नए लोग देख रहे होंगे वो लोग थोड़ा एक्टिव हो जाएं। देखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 9 से 12 में 1,30,000 सीटें हैं, जिसमें 60% कैंडिडेट अवेलेबल हैं, यानी कि 40% सीटें तो ऐसे ही खाली चली जाएंगी और बाकी धीरे धीरे तो और सीट खाली होती है कि नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आज के टाइम पे तो जो आप सीट देख रहे हैं ना अखबार के माध्यम से, ये 6 महीना पहले काउंट किया गया था, 6 महीना पहले पुराना, और 6 महीने के बाद तो और 10,000 20,000 सीट और बढ़ ही गया होगा। और जब तक आप बीएड करेंगे तब तक और बढ़ जाएगा। तो करना कोई गलत नहीं है, बीएड करिए। अभी तो आपको 60% सीट, 60% कैंडिडेट है, उसमें से कितने पास होंगे कितने फेल होंगे क्या कुछ होगा वो बाद की बात है। फिलहाल जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि आप कर सकते हैं और आपका भी फ्यूचर है। चलिए आगे मैं बताऊं फ्रेंड्स, 10 दिनों के अंदर वेतन निर्धारण हो जाएगा, कितना सैलरी मिलेगा बहुत आप लोग के माइंड में चल रहा था, उसको लेकर के यहाँ पे क्लियर किया गया है पॉइंट। आगे हम लोग वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स कि हाई स्कूल में, यानी कि बात करें 9 से लेकर 12 तक में शिक्षक बनने के लिए इस चीज़ को एक बार मेंशन किया गया, तो मैंने सोचा आप लोग को भी कर देते हैं। बहुत लोग नए लोग देख रहे हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में आपने एसटीईटी क्वालिफाइड किया है। एसटीईटी होता क्या है? 2019 में हुआ था पिछली बार, आगे कभी भी हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 7 साल में होता है, 6 साल में। आपके मन का वहम है ये, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को जब मन करेगा, जब उसको पब्लिक को मतलब अपने अंडर में लेना है, वोट लेना है, तो कभी भी एस्टेट करा सकती है। दिस इज नॉट द बिग थिंग। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि 7 साल बाद ही आएगा। एस्टेट की तैयारी करते रहिए आप लोग, जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, क्योंकि डीएलएड वाले हैं ना 1 से 8 तक ही बन पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 9 से 12 के लिए। तो जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए एस्टेट क्या जो भी अपना सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली आ रही है तो फिर से आ सकती है। अब बहुत टाइम नहीं लगाएगी, 1-2 साल के अंदर शिक्षक की वैकेंसी होती रहती है। चलिए आगे बताते फ्रेंड्स, आपको बीएड है और एस्टेट पास है तो 9 से 12 के लिए आप बन सकते हैं शिक्षक। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक के लिए जरूरी नहीं है बीएड होना। कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, एमसीए है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या पीजीडीसीए किया हुआ है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पीजीडीसीए तभी बन सकते हैं। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो जाके देखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी केंद्रीयकृत तरीके से करेगी आवेदन, लेगी आवेदन। बीपीएससी से बात करने पे जो भी इनके अखबार के संपादक होंगे उनसे बातचीत हुई होगी तभी छापा है यहाँ पे न्यूज़। और कितनी सच्चाई है ये तो भाई अखबार वाले ही जानते हैं, हम लोग तो बस आपको रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे बात हुई है। तो केंद्रीयकृत तरीके से हो गया आवेदन। पॉइंट आपने गौर नहीं किया। केंद्रीयकृत का मतलब मैं समझा देता हूँ। केंद्रीयकृत का मतलब है सेंट्रलाइज। ऐसा था ना पहले कि आप लोग जिस स्कूल में चाहते थे वहाँ जाके फॉर्म भर दिया, वहाँ अप्लाई कर दिया ऑफलाइन तरीके से। तो अब तो ऐसा है नहीं, आपका सेंट्रलाइज होगा। आप एक ही फॉर्म भरेंगे आपके मेरिट के अनुसार। ठीक है, मेरिट के आधार पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप जितना अधिक मार्क्स लेके आएंगे उसी के अनुसार आपको चॉइस भी मिलेगा। अगर आपका
नंबर कम आता है तो आपको आपके मन मर्जी का स्कूल नहीं मिलेगा, मन मर्जी का ब्लॉक प्रखंड जहाँ पे भी विद्यालय है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको आपके मेरिट के आधार पे जो भी स्कूल है वो मिल जाए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ताकि कुछ भी कंफ्यूज ना रहे माइंड में, ठीक है। मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूँ। आगे फ्रेंड की शिक्षा विभाग प्लस बीपीएससी के सहमति से सिलेबस तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर कर दिया गया है। अभी जो लोग इधर उधर लन फन कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और आज अखबार में भी आ गया है कि 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको आएगा। लेकिन अभी भी ये गारंटी नहीं है बीपीएससी, और जब तक शिक्षा विभाग आपस में बैठ के सहमति ना कर ले कि हाँ 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, तब तक आप लोग इस पे मत मानिएगा। बस हाँ अपना तैयारी करते रहिएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये क्लियर किया हुआ है फ्रेंड्स कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अच्छी बात है, यहाँ पे तो खुश हो गए। लेकिन अगले ही पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 और 40% कट ऑफ। 50 हो गया आपका जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सवर्ण होता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स आप लाएंगे तभी पास माने जाएंगे, पास। और अखबार में लिखा हुआ है कट ऑफ। अब पता नहीं कुछ से कुछ ये लोग लिख भी देते हैं, तो पूरा फुल्ली आप भी अपने हिसाब से सोच समझ के चीज़ों को देखिए। कट ऑफ का क्या मतलब होता है कि हाँ एक कट ऑफ है वो निर्धारित किया जाता है, रिजल्ट आने के बाद ही कोई निर्धारित कर सकता है कि क्या कट ऑफ है। ये आपको पासिंग मार्क्स है, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर अखबार में लिखा है लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, पासिंग मार्क्स लिखा हुआ होगा, गलत वहाँ पे उन लोगों ने छापा है। 50% और 40%। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% कम से कम लाना है 100 के अंदर, और आपको SC ST और OBC जो है या डिजेबल सभी के लिए 40% लिखा है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, SC ST के लिए कम होता है, OBC में BC1 और BC2 के लिए अलग अलग होता है, और साथ में फ्रेंड्स आपको जो डिजेबल कैंडिडेट है उनके लिए और भी कम होता है। तो ऐसे मोटा मोटी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तथ्य बिल्कुल गलत है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 50% आपको मार्क्स लेके आना है, तभी आपका सिक्योर रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। अगर 100 का क्वेश्चन आता है ताकि आप 50% अंक लेके आ जाएं, यानी कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि 50%, कम से कम 35-40 रहता तो चांस मतलब खुशी रहती है। अब 50% लाना है, सोच लीजिए। जो भी क्वेश्चन तो कहाँ से क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है ना, इसीलिए मेहनत रुकना नहीं चाहिए। अब देखिए बताया गया कि हाई स्कूल के लिए यानी कि 9 से 12 के लिए बात करें तो आपको +2 और स्नातक लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 12 क्लास और स्नातक लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा 9 से 12 के लिए। प्राइमरी के लिए फ्रेंड्स आपको बात करें 1 से 8 के लिए तो 10th और 12th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी वर्तमान में रिपोर्ट की गई हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरिट के आधार पे चॉइस फिलिंग, जैसे कि जितना ज़्यादा कोई नंबर लेके आता है उसी के आधार पे उसको स्कूल मिलेगा, अपनी मर्जी से नहीं मिलेगा। ये हो गया सेंट्रलाइज होने का आपको फायदा कहें या नुकसान कहें। फायदा है कि अगर अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो मन चाहा विद्यालय में आप आवेदन करके वहाँ ले सकते हैं, और कम आता है नंबर तो फिर जहाँ आपको मिल पाए, पास है तो जहाँ आपको उठा के पटक दिया जाएगा। हाँ लेकिन चॉइस के अनुसार ही नीचे वाला चॉइस मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं फ्रेंड्स। आपको 35% महिला आरक्षण यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर नियमावली की माने तो 50% भी बोला है नियमावली में, लेकिन पता नहीं अखबार है कुछ भी छाप सकते हैं। तो 35% महिला आरक्षण में बताया गया कि जो सीटें 1,30,000 है 9 से 12 के बीच में, उसमें से 45,500 जो सीटें हैं वो महिलाओं से ही भरी जाएंगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में, मैं वो दूर कर देता हूं। जो 35% या 50% जो भी महिला आरक्षण होता है ना, ठीक है, आरक्षण होता है, अदर वैकेंसी की बात करें, दूसरी वैकेंसियों में क्या होता है, अगर इतनी महिला अवेलेबल नहीं है या फिर पास नहीं कर पाती हैं एग्जामिनेशन, जो मिनिमम मार्क्स पासिंग का रखेगा, अगर इतना पास वो नहीं कर पाएंगे तो उनकी सीटें खाली नहीं जाती हैं, फिर पुरुष कैंडिडेट से वो भर दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा यही होगा कि अगर महिलाएं अवेलेबल नहीं है, पास 50% मार्क्स लेके नहीं आती हैं उतना, तो मेल कैंडिडेट को यहाँ मौका देना चाहिए। खाली सीट छोड़ने से कोई फायदा नहीं है और होगा भी नहीं, ऐसा देख लीजिएगा। अगर महिला अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं होती है, पास नहीं करती है, ऐसे कंडीशन में मेल को वहाँ पे मौका मिलेगा। बाकी दूसरी वैकेंसियों में ऐसा ही होता है, ठीक है, ये भी समझ गए। अब देखिए बताया जा रहा है कि 9 से 12 के लिए बात करें तो 45 से 50 हज़ार रुपये आपका वेतन होगा 9 से 12 के लिए, जिसके अंदर आपको अगर जोड़ दिया जाए
बेसिक पे होता है ना, कभी भी कोई सैलरी मिलती है किसी भी नौकरी में तो पहले होता है बेसिक पे, उसके बाद उसमें हाउस रेंट, डियरनेस अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, बहुत सारी चीज़ें अलावेंस वगैरह होती हैं, वो जोड़ के फिर मेन सैलरी बनती है। तो 9 से 12 की बात करें तो 32 से 34 हज़ार आपकी बेसिक पे रहने वाली है 9 से 12 वालों के लिए, और उसमें हाउस रेंट और डियरनेस अलावेंस वगैरह जोड़ के आपका 45 से 50 हज़ार आपका वेतन बन जाएगा। अखबार की माने ऐसा। और कल या परसों के अखबार में आया था कि जो अभी वर्तमान वेतन है उससे 10 से 15% ही वृद्धि होगी। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें आजकल देखने को मिल रही है, कुछ भी क्या कौन क्यों छाप रहा है वो तो जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा उसी के माध्यम से ही पता चलेगा। फिलहाल जो आया है उसको समझना है आप लोगों को। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स 40 से 45 हज़ार प्राथमिक 1 से 8 के लिए बात करें तो 40 से 45 हज़ार, क्योंकि इनका बेसिक पे फ्रेंड्स आपका 27 या 28 हज़ार होता है बेसिक पे, मतलब मूल वेतन, और उसमें हाउस रेंट और डियरनेस अलावेंस जोड़ के आपका 40 से 45 हज़ार 1 से 8 क्लास वालों को भी मिलेगा। आगे फ्रेंड 6 माह पहले हुई थी गणना, ये मैंने आपको बताया है कि जो सीटें आप 2 लाख देख रहे हैं 80 हज़ार, जिसमें आपको प्राथमिक विद्यालय और 1,30,000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात की गई है, वो 6 महीना पहले की गणना है। वर्तमान स्थिति कुछ और हो सकती है, अभी ज़्यादा सीटें भी खाली हो सकती हैं, तो ज़्यादा सीट खाली होने से कोई फायदा नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है। 9 से 12 के लिए कैंडिडेट 60% अवेलेबल है, 50% मार्क्स लाने की बात कही जा रही है, सावधान हो जाइएगा। और कुछ भी अभी तक उतना ज़्यादा बेकार नहीं है जिससे आप लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ जाए, मूवमेंट में भाग लेना पड़ जाए। थोड़ा बहुत पढ़िए, नो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे, ऐसा अगर माने इन लोगों की तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 50 नंबर लाना इज़ नॉट अ बिग डील, आसानी से ला सकते हैं। 100 का 100 बनाएंगे तो आ भी सकता है, मतलब आ ही सकता है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी STET पास किया हुआ है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से केंद्रीयकृत किया गया है। जो पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाई हुई थी कि केंद्रीयकृत मतलब सेंट्रलाइज होता है, इसका मतलब है कि जितना अच्छा मार्क्स लेके आएंगे उसी के अनुसार आपको अपना विद्यालय मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको बीटेट, एस्टेट, जो नए लोग हैं उन लोगों को भी बताना जरूरी है कि क्या होता है एस्टेट, बीटेट, सीटेट, और कैसे शिक्षक बन सकते हैं, कितना आसान है शिक्षक बनना, क्या कुछ सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अप टू डेट करते रहते हैं, तो करते रहेंगे। और डेली जॉब अपडेट्स के लिए फ्रेंड्स आपको अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे बने रहना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।